नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के लगभग 25 करोड़ कार, बाइक, स्कूटी, मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन मालिकों से झूठ बोला है कि E20 पेट्रोल से कोई नुकसान नहीं होता और ये आपकी गाड़ियों के लिए उतना ही अच्छा है जितना कि मिलावट रहित पेट्रोल। और ये बात कोई हम नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है, खुद सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठकर बोल रहे हैं, अखबार में लेख लिखकर बोल रहे हैं। देख लीजिए, आज का इंडियन एक्सप्रेस है, इसके संपादकीय पन्ने पर जो पहला ही आलेख है उसका शीर्षक है E10 पेट्रोल को वापस लाओ। इसको लिखने वाले हैं वी अनंता नागेश्वरन और आकाश पुजारी। अनंता नागेश्वरन इस समय नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और आकाश पुजारी भी सरकार के ही आर्थिक विभाग के सलाहकार हैं। मतलब खुद सरकार के आर्थिक सलाहकारों ने ही सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। और जब सरकार के अपने आर्थिक सलाहकार ही इतना खुलकर बोलने लगे कि यह घपलेबाजी ठीक नहीं है, तो सोचिए मामला कितना गंभीर होगा। जी हां, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है और पुराने टू व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। नागेश्वरन ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल में कहा कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके कच्चे तेल के आयात पर होने वाले अरबों रुपए तो बचा लिए, लेकिन अब एक नया संकट खड़ा हो गया है और वो संकट कहीं ज्यादा गंभीर है क्योंकि यह भूख से जुड़ा हुआ है। इथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर इथेनॉल फैक्ट्रियों में भेज रही है। आपको बता दें कि मक्के का मुख्य इस्तेमाल पोल्ट्री और पशु चारे में होता है। नागेश्वरन लिखते हैं, अगर इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगेंगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ने लगेंगे। इससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई बढ़ने लगेगी। जनता के लिए पौष्टिक भोजन लेना, जो कि महंगाई की वजह से वैसे ही बहुत मुश्किल है, और मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन के मुताबिक देश में इस समय लगभग 8 करोड़ पुरानी बाइक और स्कूटर दौड़ रहे हैं। ये पुरानी कार्बोरेटर तकनीक पर चलते हैं जो BS4 इंजन नियमों के आने से पहले बनती थी। अब समस्या क्या है कि सरकार अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर बेच रही है, लेकिन पुराने कार्बोरेटर वाली गाड़ियां इस E20 पेट्रोल पर ठीक से नहीं चल पाती। नतीजा, इंजन गर्म होने लगता है। इथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। पुरानी गाड़ियां हवा और पेट्रोल के इस नए मिक्स को अपने आप एडजस्ट नहीं कर पाती, जिससे इंजन जल्दी और ज्यादा गर्म होने लगता है। खुद सरकार के इतने बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप और पार्ट्स धीरे धीरे गलने या खराब होने का खतरा हो जाता है। उनका कहना है कि जब तक इन 8 करोड़ पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन नहीं कर लिया जाता, तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री भी जारी रखनी चाहिए। इससे पुरानी गाड़ियां खराब होने से बच सकेंगी। हम 8 करोड़ लोगों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। यह किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं हो सकता। मतलब सरकार का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कह रहा है कि E20 कितना नुकसानदेह है, और अर्थशास्त्र और पेट्रोलियम विज्ञान में मोदी सरकार का एक अनपढ़ मंत्री खुलेआम बोल रहा है कि इसमें फायदा ही फायदा है। नितिन गडकरी वही हैं जिन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि E20 पेट्रोल के मामले में हमने सरकार के वैज्ञानिकों को अपने मानक तैयार करने का मौका भी नहीं दिया। उनसे कहा कि अमेरिका, यूरोप में जो चलता है उसको उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, चेपो और भारत सरकार का ठप्पा लगाकर E20 बाजार में उतार दो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रिसर्च करके अपने प्रोटोकॉल बनाएं। इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया, इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा, भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ को आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो और डिक्लेयर कर दो। कहाँ समय गवाते हो।
भाई अमेरिका तो हमसे तो अच्छी होंगी, यूरोप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, वो भी सेफ्टी का कुछ तो विचार करते होंगे ना हमसे ज्यादा। तो तुम काय के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो और 5 साल तुम्हारे अध्ययन में समय खराब कर रहे हो। मेरे को 5 साल मंत्री हूं, 5 साल में तो मुझे पूरा काम पूरे करना है। तुम 5 साल में स्टैंडर्ड करने के लिए लगाओगे तो कब होगा ये? अब सब हो गए स्टैंडर्ड्स, 100% इथेनॉल के हो गए, इलेक्ट्रिक के हो गए, हाइड्रोजन के भी तैयार हो गए। साफ समझ में आता है कि भारत का सड़क परिवहन मंत्री, जो दुनिया की सबसे घटिया सड़कें बनाने के लिए बदनाम हो चुका है, वो मानसिक तौर पर दिवालिया है और उसे भारत के वैज्ञानिकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन इसको किनारे भी छोड़ दें तो संकट केवल गाड़ियों की सेहत पर नहीं है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का असर अब रसोई के बजट और पानी पर भी दिखने लगा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में देश के कुल सालाना उत्पादन का करीब 10% यानी लगभग 30 लाख टन चीनी इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया। इसी वजह से अब सरकार आने वाले सीजन में इथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सोच रही है, ताकि देश में चीनी की कमी न हो और इसके दाम बेकाबू न हो। इससे भी आगे की बात यह है कि इथेनॉल बनाने के चक्कर में देश का जलस्तर भी तेजी से नीचे गिर रहा है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे उगाने में बहुत भारी मात्रा में पानी लगता है। सरकार के अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि हमें सिर्फ इथेनॉल फैक्ट्रियों में लगने वाले पानी को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस गन्ने को उगाने में जो अरबों लीटर भूजल खर्च हो रहा है उसका हिसाब लगाना भी बहुत जरूरी है। जिस पानी से अन्य जरूरतें पूरी हो सकती थी वो गाड़ियों का ईंधन बनाने में बह रहा है। दूसरी तरफ सरकार अपने ही सबसे बड़े सलाहकारों की रिपोर्टों को कचरे में फेंककर पूरी ढिठाई से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का लगातार बचाव कर रही है। सरकार का तर्क है कि E20 से विदेशी मुद्रा की भारी बचत हो रही है और किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल रही है। सरकार यह भी कह रही है कि E20 से वाहनों के इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के प्रमाण नहीं मिले हैं। आपको याद दिला दें कि सरकार ने देश भर में E10 और E20 पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का खर्च काफी बढ़ जाएगा। अब जरा मुश्किल को समझिए और सरकार की बेपरवाही को भी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि इथेनॉल योजना को बंद कर दो। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 20% इथेनॉल मिलाने की योजना पर आगे बढ़ते हुए सतर्कता बरती जाए और जनता को नुकसान से बचाया जाए, जिसकी संख्या दसियों करोड़ है। E10 भी साथ में बेचो। दूसरी बात, ऊर्जा सुरक्षा से होने वाले फायदों की तुलना उन अनदेखे नुकसानों से की जानी चाहिए जो कृषि क्षेत्र और खाद्य अर्थव्यवस्था को सहने पड़ सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यह बहस केवल माइलेज या इंजन की उम्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि भारत ईंधन उत्पादन के लिए अपनी कितनी जमीन और पानी समर्पित करने को तैयार है। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA की डिग्री लेने वाले नरेंद्र मोदी को अडानी अंबानी के फायदे से आगे कुछ नहीं सूझता और नितिन गडकरी को अपने बेटों की कंपनियों के मुनाफे से आगे कुछ नहीं सूझता। इस चक्कर में नरेंद्र मोदी ने जनता का कचूमर निकाल कर रख दिया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोल रहे हैं कि आगे और निकलेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।